यूपी पुलिस पर एक बार फिर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा है। कहां लगा है, किसकी मौत हुई है और कस्टोडियल डेथ में आखिर हुआ क्या है, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां मनचलों ने लड़कियों को छेड़ने का दुस्साहस किया और किस तरीके से लड़की स्कूल ड्रेस में बकायदा उसने जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। क्या हुआ इस बारे में ये भी जानिए और आखिर में हम आपको ये दिखाएंगे कि आज मदरसों का सर्वे कहां कहां शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ने लगे हैं। नया मामला गोंडा के नवाबगंज थाने का है, जहां पर देवनारायण यादव उर्फ देवा नाम के एक शख्स की नवाबगंज थाने में हिरासत में मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और इस वजह से, चोट की वजह से उसकी मौत हुई है। दरअसल देवा, जो कि एक संविदा कर्मी लाइनमैन था बिजली विभाग में, उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस पर कुछ मामले आए थे, लेकिन उसकी मौत हिरासत में ही हो गई। परिवार वालों को उसकी जब डेड बॉडी पंचनामे और उसके बाद सौंपी गई तो उसके बाद हंगामा मच गया। महिलाओं से लेकर इलाके और परिवार के तमाम लोग जुट गए और उसकी डेड बॉडी को लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दिया। जो एम्बुलेंस था उसे भी पलटने की कोशिश हुई। यह सब गुस्से की वजह से था। हालांकि बाद में इसे शांत कराया गया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनके परिवार का वो सदस्य देवा निर्दोष था और पुलिस की ज्यादती की वजह से थाने के भीतर उसकी मौत हुई है। ये एक कस्टोडियल डेथ है। फिलहाल पुलिस भी पूरी तरीके से बैकफुट पर है और जो जिले के आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले में एनएचआरसी गाइडलाइन के तहत मामला दर्ज किया गया है और एनएचआरसी गाइडलाइन के तहत ही इसकी जांच भी कराई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम इंजरी यानी कि मारपीट की कोई चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मामला है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। हाल के समय में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कस्टोडियल डेथ के मामले आए हैं और अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब है। अब देखना यह है कि देवा के इस मामले में क्या उसे न्याय मिल पाता है या नहीं। अब अगली खबर। योगी सरकार का दावा है कि महिला अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन महिला अपराध और खास करके उसमें भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये मामला अमरोहा के नौगांवा का है। यहां पर एसपी दफ्तर में स्कूली लड़कियां स्कूल ड्रेस में एसपी के दफ्तर पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया, उनके साथ उनके परिजन थे और उन लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल आते जाते कई मनचले लड़के उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें चॉकलेट उन पर मारते हैं, उन पर फेंकते हैं, यहां तक कि अगर इसका विरोध किया जाए तो भाइयों की हत्या की धमकी भी देते हैं। हालांकि यह मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह तस्वीर बयां करती है कि हालात कैसे हैं, क्योंकि लड़कियां अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ एसपी दफ्तर पहुंची थी। स्कूली लड़कियां थीं और उन्होंने आरोप लगाया कि उस इलाके से जब वो अपने स्कूल की ओर जाती हैं तब रास्ते में ये लड़के उन्हें छेड़ते हैं। हालांकि ये अलग अलग समुदायों का मामला है। इस बारे में फिलहाल पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जांच सौंप दी है। और अब अगली खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जिले जिले में गैर मान्यता प्राप्त या नॉन एडेड जो मदरसे हैं उनके सर्वेक्षण का काम तेजी पकड़ चुका है। आज लखनऊ के नदवा में इसका सर्वे हुआ। नदवा यहाँ का एक बहुत बड़ा सेमिनरी है, बहुत पुराना मुस्लिम सेमिनरी है। हालांकि वो गैर अनएडेड है, यानी सरकार से उसे कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन नदवा का नाम लखनऊ में हर कोई जानता है। आज अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी और उनकी एक टीम नदवा पहुंची थी और वहां पर
उन लोगों ने उन सभी 11 बिंदुओं पर सर्वे किया है। फिलहाल आराम से सर्वे हुआ और सर्वे के बिंदुओं पर जो जांच चली है उस पर कई बातें उनसे मांगी गई हैं। लेकिन ये अकेले लखनऊ के नदवा की बात नहीं है। आज वाराणसी में भी सर्वे शुरू हुआ और वाराणसी जैसा जानते हैं प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर भी कई मदरसों में आज ये सर्वे शुरू हुआ है और 11 पॉइंट तय किए गए हैं कि किन मुद्दों पर ये सर्वे किए जाने हैं। ज्यादातर ऐसे मदरसे अब निकल रहे हैं जिनके पास न तो मान्यता है, जो ज्यादातर दीनी तालीम देते हैं, यानी कि उन्हें स्कूल से कोई लेना देना नहीं। बहुत कम मदरसों में दीनी तालीम के अलावा किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई मिल रही है। लेकिन ज्यादातर जितने भी अनएडेड यानी कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या किसी तरह का अनुदान नहीं लेते, उसमें ज्यादातर दीनी तालीम, मजहबी तालीम देते मिले हैं। हालांकि अभी ये सर्वे काफी लंबा चलेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।